हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जयना सिंह। देखिए, कल तो मैं एक बात बताने ही भूल गई आपको। कल मैं भाजी लेने गई थी। सब सामान जो लेना है ना, मुझे पूजे का सामान भी लेना था, घर के लिए सब्जी ख़त्म हो गई थी, तो मैं मीरा रोड गई थी कल, और पूजे का सामान भी लेना था। और वहीं बैठ के हमें जो बोली ना, पात्र लेना पड़ता है, तो पात्र लेने गई थी। कल गुरु के साथ भी बैठना था। गुरु को और सबको बुला के घर में ये सब काम नहीं कर सकते कि क्या गलत मैसेज जाता है, इसके लिए मैं अपना वहाँ बैठी थी। तो कल पहले जब मैं मीरा रोड भाजी लेने गई, आजकल के बच्चों को एक ही बात कहूँगी, आप लोग एटलीस्ट माँ बाप का सोचो यार। प्यार मोहब्बत के चक्कर में आप लोग जान दे देते हो। कल मैं मीरा रोड में जहाँ गई, जहाँ मैं हमेशा से भाजी लेती हूँ, पता है आपको, वो लड़के ने, अभी मैंने करवा चौथ के दिन ही देखा था, उसने अपनी बीवी के साथ किसके साथ मस्त डीपी पे फोटो डाली थी, सब डाली थी। और कल मैं जाके देख रही तो उसके बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, और उसने आत्महत्या कर लिया। शायद उसका कहीं कुछ था, अफेयर था कि क्या था, आत्महत्या कर लिया। मैं आपको सच बोलूँ, मेरे को धक से एकदम सीने पे वो हो गया, क्योंकि किसी का जवान बेटा मरेगा तो कैसा होता है। मैं भी एक माँ हूँ, मेरे को एकदम मतलब इतना तेज़ सीने में दर्द हुआ कि उस वक्त मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, और मेरा मन किया कि मैं भी घर पर जाती हूँ। और सेम थिंग यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो गया कि रात को पता चला ऐसा कुछ हो गया। आप सोचो, हम पेरेंट्स आप बच्चों के लिए कमाते धमाते, देखिए गुस्सा हर पेरेंट्स अपने बच्चों पे करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने आपको एकदम राजकुमार जैसा पाला रहता है, लेकिन जिस तरह से हरकत करते हो, मरना सोल्यूशन है क्या? किसी लड़की या लड़कों के लिए आप लोग मर जाते हो? बताओ, एक वो लड़का भाजी की दुकान पे बैठता था, कनौजिया था, लेकिन लगता नहीं था कि भाजी की दुकान पे बैठता था। इतना मस्त है, टिप टॉप, एकदम सुंदर सा कपड़ा वपड़ा पहन के एकदम स्टाइल में रहता था, और एकदम शांत दिमाग का लड़का था। ज़्यादा बात करना नहीं, ज़्यादा बहस करना नहीं, उल्टा बोलना नहीं, एकदम जब भी मैं रहती थी फटाफट सामान तोल के देना, ये करना। और अचानक से उस लड़के ने जान दे दी। मतलब अब ऐसा हो गया है कि भाई कौन सा आदमी कब कहाँ गुजर जाए पता नहीं। इससे मैं सारे बच्चों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अपने माँ बाप की मेहनत को इतना ख़राब मत करो। देखिए, मैं खुद विद्या देवी होके पूरे आज कम से कम 6-7 साल हो गया। भले मेरा केशव चला गया, ठीक है, मैं अपने तीनों बच्चों को भी यही कहती हूँ, आपको मुझ पर गुस्सा है ना, आप मुझसे लड़ लो, मुझसे झगड़ लो। अगर कोई कहता है कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए ऐसा बोला, इमीडिएटली उसके सामने फ़ोन लगाओ, मम्मी तुमने ऐसा बोला क्या मेरे बारे में, किया क्या मेरे बारे में, बोलो। मैं बोलूँगी, जो रहेगा मैं बताऊँगी। लेकिन बस अगर समझो, आप अगर किसी को सामने क्लियर कर लेते हो ना, तो उसमें ये होता है कि अगर सामने वाला बोला भी रहेगा तो सामने क्लियर कर देगा। मैंने अपने बच्चों को साफ कहा, आप मुझे बोलो, अपने मन की बात सामने निकालो। क्योंकि हमारे गुस्से का फ़ायदा अक्सर लोग बाहर वाले लोग उठाते हैं। अक्सर बाहर वाले उस आग में हाथ सेक के मज़ा लेने वाला काम करते हैं। उन्हें मज़ा आता है इस बात का कि चलो इन लोगों का आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। उस चक्कर में कितने बच्चे डिप्रेशन में आके जान देते थे। ऐसे मत करो, क्योंकि हम पेरेंट्स आपके लिए कमा रहे हैं। हमको क्या छाती पे लेके जाना है? किसके लिए कमा रहे, किसके लिए कमाई है, किसके लिए सारा चीज़ है? आप लोग के लिए। बच्चों, आप ही नहीं रहोगे तो हमारी ज़िंदगी में बचा क्या है? देखिए, एक उम्र होती है, मैं बताऊँ ना, मेरी ज़िंदगी में तो मेरे बच्चों के सिवा कोई सुख ही नहीं है। बचपन में माँ बाप ने जल्दी शादी करा दी, वो भी ऐसे इंसान से शादी करा दी जिसको इंसान मतलब पसंद ही नहीं था, तो भी चलो शादी करा दी। उसके बाद कोई सुख नहीं था। एक बात का दुख था कि मैंने ऐसा क्या पाप किया था कि ऐसा हो गया, तो भी भगवान ने सुख दिया कि 3 प्यारे प्यारे बच्चे दिए। उन बच्चों को पढ़ा करने, सफल करने में, उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की। उन विद्या देवी मौत के मुँह से बाहर आ गई। नहीं तो जिस तरीके से मुझे गंदी तरीके से नशा दिया गया था ना, मेरी जगह कोई होती तो मर गए होते। मेरी लड़कियों को पता नहीं क्या होता, बच्चों को क्या होता। मैं अपने बच्चों के लिए, मेरे भगवान ने मुझे दूसरा जन्म दिया। और मैं आपको सच बोलूँ, मैं आज भी भगवान को कहती हूँ कि भगवान, मैं यात्रा पे जाती हूँ ना, आप बेशक मेरी पूजा से खुश होकर मुझे मार देना, लेकिन तब तक नहीं जब तक मेरे बच्चे सेट ना हो जाए। मुझे मेरे बच्चों को सेट करने के लिए उनकी शादी ज़रूरी नहीं है। मुझे मेरे बच्चों को सेट करने के लिए उन तीनों को एक घर दिलाना ज़रूरी है। उन तीनों को एक घर दिला दूँ, उनको उनके पैरों पर खड़ा कर दूँ, फिर बेशक आप मुझे ले लो। और कल यही हो गया। कल मैं आपको बताऊँ, मैं खुद अपनी एक कस्टमर को कह रही थी कि मेरे को भी पता था मेरे घर में कुछ ऐसा होने वाला है। मैं अपनी कस्टमर को भी कह रही हूँ कि उसके बच्चे बाहर गाँव गए हैं, तलाक का मामला चल रहा है, ये चल रहा है। आप एक बार समझो, आपके बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। अभी देखना, उनके घर में भी होगा। झगड़ा झंझट में इंसान फ्रस्ट्रेशन में आके, किसी ने जहर खा लिया, किसी ने वो कर लिया, कुछ हो गया, क्या कर लेंगे? ये सारी चीज़ों पे आप लोग थोड़ा समझो, लेकिन ऐसे मत करो। बच्चों को मैं एक ही बात कहूँगी, माँ बाप बुरे नहीं होते हैं। माँ बाप कभी आपके लिए बुरा नहीं सोचेंगे। वो आपके लिए कमा रहे धमा रहे, वो आपके लिए कभी बुरा नहीं सोचेंगे। हाँ, मैं कहती हूँ, सब बच्चों को कहती हूँ, जैसे एक बच्चे ने कल जान दी ना, अगर आपको किसी से प्यार है, मोहब्बत है, कुछ है, आप बैठ के उस बातों को क्लियर करो, उन बातों को समझाओ।
माँ बाप अगर तुम्हारे जैसे तुम्हारे कोई लड़की होगी तो उस लड़का उस लायक नहीं होगा तो तुम्हारे माँ बाप उस लायक को बनाएंगे। मैं समझती हूँ हर माँ बाप ऐसे नहीं होते। मैंने तो अपने बच्चों को पहले ही कह के रखा है, आप लोग को जो भी प्रॉब्लम है मुझसे बोलो, आपको जिससे शादी करनी है करो, जिसके साथ रहना है रहो, जो करना है करो, लेकिन मुझे बताओ। एटलीस्ट बाहर वाला कोई कान में आके मंत्र फूके उससे चाहे आप मुझे पहले बता दो तो एटलीस्ट मैं सामने वाले को तमाचा मार सकूँ। और सेम बात मैं अपने बच्चों को भी सारी बात बता के रखती हूँ कि अगर आप लोग को कोई कुछ मेरे बारे में कहता तो आप सीधा मुंह खोल के बोल सको हमारी मम्मी कैसी हमें पता है। पहली बात मैं खुद ही मेरे बच्चों की बुराई में किसी के मुंह से नहीं सुनती। अब जैसे देखिए कल रात को गलती किया वो लोग अपने आप को बचाने के लिए नशे में मेरे मिस्टर को फ़ोन करके मंत्र फूंक रहे, अरे देखना हम लोग ने बचाया, ऊपर से दोनों लड़कियां आके हमको उल्टा बोल रही है, ये कर रही है, हमारा दिमाग ख़राब हो रहा है, हम लोग ने लड़कियों को लड़की देख के छोड़ दिया। अरे बदतमीज़ हो क्या तुम लोग, तमीज़ नहीं है क्या? दोनों लड़कियाँ आग में फंसी, उसका भाई भी घर पर नहीं है, उसकी माँ भी घर पर नहीं, उसका बाप भी घर पर नहीं है, चारों तरफ कपड़े लगे हैं, डर जाता है इंसान। थोड़ी ना कोई बड़ी है, 18-19 साल की लड़कियां हैं, घर के अंदर आग के बीच में फंस गई है, कैसे कैसे आग बुझी है, नसीब से भी आग बुझी, फिर से कुछ लोग पटाखा फोड़े, फिर से आग पकड़ लेगा, कुछ हो गया, जान मान को कुछ होता तो क्या करता, ऊपर से आप उनको बदतमीज कह रहे हो, ये बताओ। अरे इंसान फ्रस्ट्रेशन में आता है जब जान के ऊपर बात आती है ना, जब अपनी जान पे बात आती है ना तो जानवर भी बौखला जाता है। समझ में आ रहा है? किसी के घर में आग लगी है, माँ बाप भी नहीं है, घर में कोई नहीं है, वो तो मेरा नसीब अच्छा है कि मैं 24 घंटे हनुमान चालीसा इतना पाठ करती हूँ, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा है। तो इंसान भगवान ने कुछ होने नहीं दिया, कुछ हो जाता तो मैं तो वहाँ पे काली चौदस की पूजा करने बैठी हूँ लोगों के लिए, या मेरे घर में कुछ हो जाता, लेकिन नहीं, मुझे पता है मेरे खाटू श्याम बाबा मेरे साथ है, मेरे सालासर हनुमान जी मेरे साथ है, मेरे पूरे गुरु मेरे साथ है, मेरे दोस्तों लोग मेरे साथ है, मेरे बच्चों के साथ कुछ हो नहीं सकता। लेकिन वार आया ना तो भी लोग मज़ा ले रहे हैं, ऊपर से उन्हें बदतमीज कह रहे हैं। मैं काम करती हूँ, तुम लोगों को एक आग वाले घर में डालती हूँ, तुम लोग एक घर में रहो, तुम्हारे घर में बाहर से पेट्रोल छिड़क के आग लगाते हो और उसके बाद तुम बाहर निकलो, तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन देखती हूँ। बच्चे सहम जाते, डर जाते, कोई घर में है नहीं, हाँ, और ऊपर से तुम लोग उन्हें बदतमीज कह रहे हो। इसलिए मैं बच्चों को कह रही हूँ ऐसे किसी का मत करो, किसी का सुनो मत। माँ बाप किसी के बुरे नहीं होते हैं, माँ बाप सबके अच्छे होते हैं। माँ बाप को बस ये रहता है कि हर माँ बाप का एक सपना रहता है, माँ बाप पाल पोस के बड़ा करते तो हर माँ बाप का एक सपना रहता है कि हमारे बच्चे हमारे मुताबिक चले। अभी देखिए कल जो लड़का मर गया, वो लड़के की माँ ने उसको बाले भाजी की दुकान पे रखा था, लेकिन टिप टॉप तैयार वैयार होके, मतलब वो लड़का हमेशा जितने के तो भाजी नहीं भेजता होगा उतने के तो महंगे कपड़े पहनता होगा। मैं आपको सच बोलूँ, मैं ये दिवाली में मैंने अपने लिए एक साड़ी तक नहीं ली है, क्योंकि मुझे मेरे पास पड़ी रहती है। मैंने अपने बच्चों के लिए, बच्चों के पास कपड़े रहने के बाद भी क्या पहना दूँ, क्या कर दूँ, क्या कर दूँ, क्या कर दूँ, सब कर दिया। यहाँ तक कि मेरा छोटा सा लड्डू है ना, उसके लिए भी कपड़े लिए, लेकिन उसकी माँ को अच्छा नहीं लगता मेरे पास भेजना, इसलिए मैंने मना कर दिया, नहीं लाना। मैंने अपने पति को कह दिया, भाई तुम्हारी बीवी को नहीं पसंद है मत लाओ अपने बच्चे को इधर, तुम आओ बस हो गया। मैं तुम्हें अपना मेरे को तो ऐसे भी मेरा केशव मुझसे छीन लिया, मेरे केशव को छीन लिया तो भी मैं उस बच्चे को प्यार कर रही थी, तो भी उस बच्चे के अंदर अपना केशव देखती थी। लेकिन कहते ना इंसान की दुर्गति जब लिखी है ना तो कुछ नहीं कर सकता, तो भाई हम क्यों किसी के बच्चे को ज़बरदस्ती करें। मैंने तो उसे जन्म दिया नहीं है, तो भी वो छोटा सा बच्चा मुझे पता है क्या कहता है बार बार, आई मुझे आपके पेट से जन्म लेना है, आपका दूध पीना है, ऐसा बोलता है वो। इतना छोटा बाबू हो गया, क्यों? क्योंकि उसको पता है, उसको ये बात नहीं पता है कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ, उसको ये बात पता है कि मेरी आई और मुझे बहुत प्यार करती है। उसके अंदर मैंने भेदभाव नहीं डाला, मैंने उसको कभी गलत बात नहीं सिखाई कि तेरी मम्मी गंदी है अच्छी, उल्टा वो आके बोलता है, आई अब जो भी खिलौना दिलाते हो ना मम्मी लात से मार के फेंक देती, मम्मी तोड़ देती, मम्मी ये कर देती, मम्मी वो कर देती है। उसका मैंने आईपैड भी एक फ़ोन गेम खेलने के लिए दिया तो वो तक तोड़ दिया गया। मुझे उस बात का तकलीफ़ नहीं है, मुझे बस तकलीफ़ इस बात की कि मैं आप बच्चों के लिए कमाती हूँ। बाहर वाला आपके बारे में, आपकी मम्मी के परिवार के बारे में क्या बोलता है, उसके मुंह तोड़ना आप लोग को आना चाहिए। अगर कोई आपके घर और परिवार के बारे में गलत बोल रहा है, उसका मुंह जगह पे तोड़ दो। मेरी बेटियां बेटे कैसे भी हो, नालायक हो अच्छे हो, लेकिन मजा ले कोई बाहर वाला उनके लिए एक गलत बात बोल दे। देखिए कल बोला कि अरे लड़कियां जाते, छोड़ दिया, निकल के सबकी बैंड बजा दी ना मैंने, क्या छोड़ दिया है? गांड में हिम्मत हाथ लगा के बताओ। बदतमीजी तो करेंगी ना, डरी है, घर के अंदर आग लग गई है, बाहर निकलेंगी तो टेंशन में नहीं आएंगी, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। और तुम लोग अपनी बात कर रहे हो, पहले आग लगाओ फिर बुझाने का नाटक करो और उसके बाद महान बनो। वाह, चलो कल बच्चों ने नाम नहीं डाला, मैं नाम डालती हूँ। मैं कैमरा दिखेगा ना, चलो मैं झूठ बोलूँगी ना, बच्चे झूठ बोलेंगे ना, कैमरा तो झूठ नहीं बोलेगा ना। कौन कर रहा था, क्या कर रहा था,
और बच्चों को एक ही बात बोलूँगी हाथ जोड़ के, बच्चों तुम लोगों के लिए माँ बाप कमाते हैं, तुम्हारे लिए जीते हैं। देखिए बचपन में माँ बाप, बाद में पति, पति के बाद बच्चे ही सहारा होते हैं। मेरे लिए तो मेरे बच्चे ही सहारा है, ठीक है। मेरे लिए मुझे मेरे दूसरे पति से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उसका ऑलरेडी एक परिवार है, एक संसार है। वो कुछ नहीं, वो इंसान सिर्फ आता है, दारू पीता है, दारू के लिए पैसे चाहिए उसको, उसके परिवार के लिए पैसे चाहिए, फिर वापस जाके, कल पता है मेरे पंडित जी के सामने भी वो गिड़ मजाक कर रहा है कि मुझे जाना है, ये अकेले कैसे देखेगी, क्या करेगी। मेरे गुरुजी ने भी कहा तुझे जाना है तो जा यात्रा पे, मतलब हम मना नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट इसकी बेइज्जती तो मत कर। तुझे जो पीना खाना है पी, खा, ऐश कर, मना नहीं है। बोलता है मैं कुछ नहीं करता हूँ, झगड़ा हो जाता है। बोलता है तू कुछ नहीं करता है। वो मेरे लिए नहीं आ रहा है यात्रा पे, उसको अपने बेटे का एडमिशन कराना है बड़े स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराना। वो खुद भी जानता है अगर मैं 6 महीना भी कहीं नौकरी करूँगा ना, किधर जाके बदली पे गाड़ी भी चलाऊंगा ना, तो भी 6 महीने में भी मुझे लाख रुपए जमा नहीं होगा। सीबे के विद्या देवी अगर मुझे यात्रा पे लेके जाएगी तो मुझे 2-3 लाख रुपए देके मेरे बेटे का एडमिशन होगा। पता है ना ये बात। तो वैसे रहने का ना, क्यों अपने बाप को, माँ को, तुम लोग 3 भाई हो ना, बोलेगा ना तीनों भाइयों को खर्चा उठाने का। क्यों? तुम्हारा बड़ा भाई अपनी तीनों लड़कियों को देख रहा है, वो अपना खर्चा देख रहा है, वो देता है क्या? वो सीधा बोलता है मेरी लड़कियों का एग्जाम, पढ़ाई का पैसा है, सब देख रहा है। तुमको भी अपने बेटे का है ना। मैं तो कल उसको प्यार से समझा रही हूँ कि अगर तुम अपने बेटे के लिए कमाना चाहते हो तो तुम वो टारगेट रखो। मैं अगर तुम्हें 5,000 देती हूँ तो तुम उसमें से 1,000 बचाओ। चुराने को नहीं बोल रही, जो तुम ये मैंने पर अपने पंडित जी को कह रही हूँ कि ये खुद तो पीते हैं, ड्राइवर लोग को पिलाते हैं। अरे उनको डेली का 1,000 रुपया मिल रहा है, ऊपर से तुम उनको दारू पिलाओगे तो उनकी तो ऐशी है ना। मैं बोली उनको बोलो ना, उनको बोलो मुझे पैसा मांगने कि हमको दीदी दारू पीने का पैसा दो। वो लोग रोज़ मुझसे नहीं मांगेंगे वहाँ पैसा। और चलो मैं तुम्हारे सामने उनको 1,000 रुपया देती हूँ पीने के लिए, आप खुद देखो कितने की पीते हैं। अगर उनको हम 1,000 रुपया देंगे 4-5 ड्राइवर को दारू पीने के लिए, आप देख लीजिएगा 500 की पियेंगे, 500 तीनों जो 100-100 रुपये बांट के लेंगे कि नहीं भाई आगे के खर्चे के लिए चाहिए। और बाकी दूसरा कोई पिला रहा है, दूसरा कोई कर रहा है, तो भाई जितना देना है, जितना उड़ाना है उतना उड़ाओ। वो तुम्हारा काम है देखना। कल मेरे गुरुजी वही सर है, तुम्हारा काम है। तुम ड्राइवर लोग को ले जाते हो, उनकी मनमानी का खाना मत मंगाओ। जहाँ पे जा रहे हो थाली सिस्टम रखो, भाई ये लो मंगा के खाओ। एक टाइम वेज मंगवाओ तो एक टाइम नॉनवेज बनवा दो, उनको शौक है तो। कामाख्या में तो ज़रूरत भी नहीं, कामाख्या में 10 महाविद्या की पूजा होती है, हमारी पूजा ऑलरेडी है। तुम्हें यात्रा पे आना है। देखो अब ये बात कैसी हो गई, अब उनकी औरत को लगता होगा कि मैं उसे ज़बरदस्ती ले जाती हूँ। मैं नहीं ले जाती हूँ, वो खुद तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। क्यों? रहना भी नहीं चाहता और काम भी नहीं करना चाहता। उसको पता है मैं दिन भर गधा मजूरी करूँगा, ड्राइविंग करूँगा, अपनी गांड घसूँगा, तो भी मैं चाह के भी महीने भर में बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा तो भी 20,000 कमा पाऊँगा। 20,000 में 10,000 घर का खर्चा चला जाएगा, 10,000 लाख रुपया बच्चे का फीस है, कहाँ से भरेंगे? मैंने उन्हें कहा आप ड्राइवर लोग पे, दोस्तों पे, माँ पे, बाप पे, सब पे पैसे का जो गूगल पे खेलते हो बंद करो ना। तुम्हारे बच्चे को पढ़ाना है, तुम पढ़ाने में पैसे डालो, घर खरीदो उसको। तुमको बड़े स्कूल में डालने का शौक है, लेकिन कभी ये सोचा है कि स्कूल में जाके ये बोलेगा कि मैं झोपड़पट्टी में रहता हूँ, मेरे घर में लाइट नहीं है, मेरे घर में पंखा नहीं है, कुछ नहीं है, मेरा पापा दारू पीता है, मेरी मम्मी से लड़ाई करता है। वो खुद बोलता है आके, पापा है ना एकदम गंदी वाली गाली देते हैं, अच्छा नहीं लगता है हम लोग को। ये अच्छी बात है? क्यों बोलता है? मुझे अपनी माँ मानता है। वो मुझे नहीं जानता, उसको नहीं पता, उतने छोटे बच्चे के दिमाग में नहीं कि सौतेली माँ है, लेकिन उसको ये पता है कि मेरी माँ है। इसको मैं कुछ भी डिमांड करूँगा तो ये मुझे ज़रूर दिलाएगी। उसको कुछ चाहिए तो मुझे बोलता आई ATM कार्ड दो, मुझे सामान लेना है। क्योंकि मैंने उसके दिमाग में भेदभाव नहीं डाला है। जैसे मेरे 3 बच्चे वैसे वो मेरा बच्चा है। आज दिवाली के दिन मैं उसको घर पे नहीं बुला रही। क्यों? क्योंकि उस औरत की वजह से, वो औरत के सेल्फिश की वजह से हमको उसकी डिमांड नहीं पूरी करनी है। उसकी डिमांड पूरी करने का मतलब है वो बच्चे को भेजेगी तो फिर भाई दूज में उसके लिए 10-20 हज़ार रुपये भेजना पड़ेगा। उसको अपने घर पे भाई दूज मनाने जाना है, अपने माँ बाप के घर पे 10। अभी देखना, अभी दिवाली आ जाएगा, भाई दूज चला जाएगा, वो अपने पति को नहीं देखेगी कि मैं जा रही हूँ मायके, मेरा पति कैसा रहेगा। वो जाएगी 4 दिन 1 हफ्ते के लिए मायके, उसके भाई माँ बाप कोई कुछ नहीं बोलेंगे, वो बिंदास जाएगी अपने घर पे, बिंदास जाके रहेगी। सिर्फ जब पैसा चाहिए रहेगा तो प्यार से मैसेज आता है। किसके थ्रू? बाप के थ्रू। एक बात बताओ, जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना 5 साल, और जब उसकी स्कूल का फ्यूचर शुरू होता है तो हम पेरेंट्स को अपनी सारी इच्छाओं को मारना पड़ता है। फिर हमारे शौक बाजू में, फिर उसकी पढ़ाई पे ध्यान देना रहता है। मैं अपने सारे शौक मारती हूँ। पहले मैं घर का भाड़ा भरती हूँ, लाइट बिल भरती हूँ, मेरे बच्चों की स्कूल की फ़ीस भरती हूँ। वो लोग भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हमको ये नहीं, सबकी फ़ीस भरती हूँ, सब काम करती हूँ। उसके बाद मैं तीसरा काम देखती हूँ। फिर मैं देखती हूँ कि मुझे साड़ी लेना है कि नहीं, मुझे कपड़े लेना है कि नहीं, मुझे कुछ करना है कि नहीं। ऐसा करती हूँ मैं। मेरे लिए मेरे बच्चे सब कुछ है। लेकिन फिर ये अगर बच्चे ऐसा, जो बच्चे लोग आज के तारीख में कर रहे हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, कभी अपने लिए अपनी जान देने की कोशिश मत करो, किसी के लिए भी। एटलीस्ट उस माँ बाप का मुंह देखो
विद्या देवी जैसी औरतों का मुंह देखो, जो नंगे पैर दौड़ दौड़ के मुंबई से लेके कामाख्या, कामाख्या से लेके मुंबई तक अपने पैर को घसती है, आप लोगों के लिए मेहनत करती है, और गलती से ऐसे बच्चे जान दे के पोस्टर लगवा दे। मैं तो सच्ची बोलती हूँ, अगर मेरा अपना कोई होता ना, मैं पोस्टर भी नहीं लगाती, लाश को आग भी नहीं लगाती, उठा के गटर के नाले में फेंक कर आती। ऐसी औलादों को का पोस्टर क्यों लगा रहे हो? गटर के नाले में फेंक दो। जो लड़कियों के चक्कर में अपने आप को जान ले रहे, आत्महत्या कर ले रहे, शर्म की बात है ये, बहुत बड़ी। ये अच्छी बात है क्या? ये अच्छी बात नहीं है, ये मत करो आप लोग। सबको मैं यही बोलूँगी, कौवा कान लेके क्या, कौवे के पीछे मत भागो, कान को देखो। इसलिए दूसरों की कई सुनी बातों में मत आओ, चाहे माँ बाप हो। और मैं माँ बाप को भी कहूँगी, बच्चों को थोड़ा समझो। अगर बच्चे कह रहे कि हमें इससे शादी करनी, उनसे ही शादी करवाओ, किसी से भी मत करवाओ, ठीक है? उनकी बातों को समझो, उनकी बातों को मानो, क्योंकि रहना उन्हें है दूसरों के साथ। उनकी ज़िंदगी उन्हें किसके साथ बितानी, उनको डिसाइड करने दो। हम किसी से भी शादी करा देंगे, किसी भी करा देंगे, कोई मतलब नहीं। उनकी ज़िंदगी को किस तरह से खुश रह सकते हैं, सबसे पहले तो उन्हें अपने पैरों पे खड़े होने का मौका दो, उन्हें बिजनेस के लिए पैसा दो, उनकी ज़रूरतों को पूरा करो, और सबसे पहले उनके विश्वास को जीतो। बच्चों के साथ एक दोस्त बन के रहने में ही भला है। जब हम दोस्त बन के रहेंगे तभी वो हमें अपनी बात बोल सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी एक हाथ से ताली बजती, दो हाथों से ताली बजती, दोनों जन गलत है। इसके लिए दोनों को संभल के रहना है, बच्चों को भी संभल के रहना है, पेरेंट्स को भी संभल के रहना है। जब दोनों हाथ एक बराबर होंगे तब जाके चीज़ें बराबर होंगी, इक्वल होगी। और दूसरी बात, बहुत सारे पेरेंट्स की गंदी आदत होती है, बाहर वालों की सुन के अपने बच्चों को चिल्लाते हैं। बिल्कुल नहीं, पहले बच्चों से बैठ के पूछो, आपने ऐसा किया है क्या? क्या कल देखिए, कल इतना बड़ा कांड हुआ, मैंने रास्ते में कुछ नहीं कहा, मैंने घर पे आके अपने बच्चों से बात की, और उसके बाद का भी जो मुझे एक्शन लेना मैं लूँगी। लेकिन ऐसे मत करो। आपको पता है, कल से जब से मैंने उस लड़के की फ़ोटो देखी है, तब से मेरा दिल दिमाग बंद हो गया। इतना अच्छा लड़का, इतना पढ़ा लिखा, इतना शांत लड़का अपने आप को जान ले लिया। कैसे होता है आप लोग से ये? मत करो ऐसा आप लोग, सच में।